Okay, let's move ahead. So in this lecture, we will study trigonometric इंटीग्रेशन. पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन किया था ना, उसके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था. तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला टाइप है आपका टाइप 1/(1/a sin x plus b cos x plus c). ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो ये कांस्टेंट है ए बी सी, एनी वन ऑफ ए बी सी कैन बी जीरो. मतलब इस एक एग्जैक्ट मतलब इस फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. मान लो अगर सी 0 है तो 1/sin x plus b cos x. ठीक है, इस फॉर्म का हो गया या इस फॉर्म का हो गया, तो भी अभी हम जो करा रहे हैं प्रोसेस वो काम करेगा. अब या मान लो कि b को 0 कर लिया तो ये हो गया a sin x plus c. ठीक है, अब मान लो कि हमने a को 0 कर लिया, सो 1/b cos x plus c. मतलब इन चारों में से कोई भी फॉर्म हो तो इन सभी को मिला के हम क्या कह रहे हैं, टाइप 1. ठीक है, अच्छा, अब इन टाइप के क्वेश्चन आया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है टाइप 1 में जा रहा है. अब टाइप 1 में जा रहा है तो करेंगे कैसे, तो उसको करने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पर, वो देख लो प्रोसीजर. तो जो साइन एक्स है, साइन एक्स जैसे 10 आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी. तो साइन एक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 कितना होता है, 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10^2x/2. क्यों भाई, यही होता है ना. एंड cos x का इन टर्म्स ऑफ 10 1 माइनस 10^2x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10^2x/2. ये होता है. गॉट इट. उसके बाद डिनोमिनेटर में जो 10x/2 होगा उसको हम क्या करेंगे, पुट 10x/2 इक्वल्स टू t इन डिनोमिनेटर. ठीक है, एंड कन्वर्ट sec² x/2 इन डिनोमिनेटर. मान लो डिनोमिनेटर में अगर sec² x बनता है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे. ठीक, कन्वर्ट sec² x/2 इन डिनोमिनेटर इनटू 10x/2. ठीक, इफ एनी, अगर कोई बनता है तो, नहीं बनता तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, क्या बोला जा रहा है, देखो जरा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 1/3 sin x plus 4 ये ले लिया, इसको इंटीग्रेट करना. तो पहले तो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है टाइप 1 में जा रहा है. फिर हमने sin x को फॉर्मूला लिखा sin x का इन टर्म्स ऑफ 10, ये हो जाएगा 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10^2x/2. ठीक है, प्लस 4 अपनी जगह. एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो भाई ये 1/10² ऊपर चला गया, ये कितना बन गया, sec² x/2 डिवाइडेड बाय 6 10x/2. यही होगा ना, यहाँ भी जाएगा ये प्लस 4 एंड प्लस 4 10² x/2 इतना हो जाएगा. क्यों भाई, यहाँ तक सही है. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. नाउ तो नीचे तो ये 10 की टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई, ऊपर तो आपके पास है sec² x/2 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास है 4 10² x/2 प्लस 6 10x/2 प्लस 4. सही है. तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 10x/2 को t रख लो, देन डिफरेंशिएट, वी गेट हाफ sec² x/2 dx इक्वल्स टू dt. क्यों भाई, यहाँ तक सही है. तो sec² x/2 dx, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 dt.
तो उठा के यहाँ पे रखो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी रख दो 2 dt। और नीचे ये आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनेगा ना ऑफकोर्स, तो 2 तो ये बाहर आ गया और ये आपका 1, ये 1 ओवर ये कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 कितना हो गया, सही है। अब ये 1 ओवर क्वाड्रेटिक हो गया है ना। 1 ओवर क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आपको सम स्पेशल इंटीग्रेशन लिखवाए थे 9, तो उसमें से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भाई टी स्क्वायर के साथ 4 है, पहले तो इसको ठिकाने लगाओ, इसको बाहर निकालो। इसको अगर हमने बाहर निकाला तो ये कुछ ऐसे लिखा गया 1/2, 4 बाहर निकाला ना, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 6/4 यानी कि 2 3/2 इतना हो जाएगा टी प्लस 1, सही है भाई इतना। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना। हाफ दिस 1 ओवर टी, अब यहाँ पे टी का जो कोफिशिएंट है 3/2 उसका हाफ कर दो, वी गेट 3/4 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 इसका स्क्वायर कर दो 3/4 का माइनस 9/16, सही है। यहाँ पर डी टी है, डी टी, गॉट इट। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हाफ 1/t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो गया भैया आपका 16 माइनस 9, हाँ जी 7 है ना। तो 7/16 यानी कि √7/4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो, यहां तक सही है। नाउ अब किसका फॉर्मूला बन रहा है, अब देख लो भाई किसका फॉर्मूला बन रहा है आगे। तो हाफ 1/x² प्लस a स्क्वायर का बन रहा है, क्या फॉर्मूला भाई, tan इनवर्स में जाएगा। फॉर्मूला क्या है 1/a का काम कौन कर रहा है √7/4, ठीक है, इंटू tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है t प्लस 3/4 बाय a का काम कौन कर रहा है √7/4, ठीक है, प्लस c, गॉट इट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 यानी कि 2/√7 tan इनवर्स, ठीक, ये √7 है tan इनवर्स, और t की वैल्यू रख लो, t कितना था, t तो हमने tan x/2 रखा था, तो 4 tan x/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस c, ठीक है, बस यही आंसर होगा फाइनल। इसको सही से लिख लेते हैं, √7 है, ठीक है, तो 2 over √7। Hope it is clear. So this is your final answer. So this was question type first, ठीक है। Now next type is type 2। इसमें क्या है 1 over integration of the type 1 over a sin square x plus b cos square x प्लस c प्लस साइन x इंटू कॉस x प्लस d, ठीक है। अब इसमें भी क्या है एनी वन ऑफ a b c d कैन बी जीरो, कोई भी जीरो हो सकता है, ठीक है। आप जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो देख लेना। मान लो यहाँ से ये वाली टर्म हटा दी, a को जीरो कर दिया तो भी चलेगा, b को जीरो कर दिया तो भी चलेगा, c हटा दिया यहाँ से तो भी चलेगा, ठीक है, c d जीरो कर दिया, ये वाली टर्म भी हटा दी तो भी चलेगा, यानी सिर्फ अगर इतना है तो भी चलेगा। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सबके लिए काम करेगा अभी जो प्रोसेस बताने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्लिक कर गई होगी बात कि क्या होने वाला है। डिनोमिनेटर जो भी है उसको सारा कुछ हम 10 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 10 के टर्म में बनना चाहिए। जैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे तो 10 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 c बाय कॉस स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर। तो अगर सेकेंड स्क्वायर बन रहा है तो उसको 10 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सो कन्वर्ट सेकेंड स्क्वायर एक्स इन 10 स्क्वायर एक्स,
प्लस 1, ठीक है, आइडेंटिटी लग जाएगी ना, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इन डिनोमिनेटर इफ एनी, अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद मतलब डिनोमिनेटर आपका सारा का सारा 10 की टर्म में लिखा गया, न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर बन गया आपका, तो जो डिनोमिनेटर में 10 है आपके पास 10x, उसको हम रख देंगे t, पुट 10x इक्वल्स टू t इन डिनोमिनेटर, गॉट इट, ये प्रोसीजर। आई होप इट इज क्लियर। अभी एग्जांपल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कुछ भी ले लो, 1/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये ले लीजिए, ठीक है। तो फिर वही कि कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कितना बन जाएगा भाई, ऊपर तो बन गया आपका ये सेकेंड स्क्वायर एक्स और नीचे आपके पास बन गया 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में देख लो सेकेंड स्क्वायर एक्स बन रहा है ना, तो अब इसको tan इनवर्स tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो ऐसे लिखा जाएगा ये भाई 3 tan स्क्वायर एक्स तो अपनी जगह प्लस 4, इसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो नीचे आपका ये बन गया भाई, न्यूमरेटर में तो हमारे पास है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिनोमिनेटर में 3 tan स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर, ये तो हो गया 7 tan स्क्वायर एक्स एंड प्लस 4, सही है, आई होप यहाँ तक सही है। तो समझ में आ गया होगा। tan x को अब हम क्या करने वाले हैं, t पुट करने वाले हैं, डिफरेंशिएट, वी गेट सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू रख देंगे dt, ये आपके पास बन गया 1/7, यहाँ से बाहर निकाल लो, तो ये हो गया आपके पास t स्क्वायर प्लस 4/7 यानी कि 2/√7 का होल स्क्वायर dt, ठीक है। अब तो कुछ रह नहीं गया, अब तो ये फॉर्मूले की फॉर्म बन गई, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स का, है ना, सो 1/x² प्लस a स्क्वायर वाला लगेगा फॉर्मूला। तो 1/a होता है, a का काम कौन कर रहा है, 2/√7 इंटू tan इनवर्स x/a, x का काम कर रहा है t, a का काम कर रहा है 2/√7 प्लस c। इज दिस फाइनल आंसर? अभी नहीं, तो बिकॉज फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, इनिशियली इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x था, तो x के टर्म में ही आंसर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास, √7 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 2√7 इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू रख दो, t कितना था, tan x, तो √7 इंटू tan x ओवर 2 प्लस c, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट, आई होप समझ में आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस टेक 1/5 cos स्क्वायर x प्लस 8 sin x इंटू cos x प्लस 3, ठीक है। तो इसी टाइप में जा रहा है, फिर से वही कि cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो ये तो बन गया सेकेंड स्क्वायर x, यहाँ पे बन जाएगा आपका 5, यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 8 tan x, क्यों भाई बच्चों इतना ही बचेगा ना, एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos tan हो गया, और ये 3 सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड को भी कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ तक सही है। नाउ अब क्या करेंगे, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में tan है उसको t लेट कर लो, तो पहले तो तरीके से लिख लो, तो इसको हमने लिखा सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय भाई यहाँ पर 3 tan स्क्वायर एक्स देन प्लस 8 tan x 5 प्लस 3, ये हो गया 8, ठीक है, dx। अब हमने क्या करा, tan x को t रख दिया, डिफरेंशिएट, वी गेट सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की जगह रख दो dt, और नीचे t की टर्म में ये बन जाएगा आपका
क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन गया इन टर्म्स ऑफ टी। तो वी गेट 3t² प्लस 8t प्लस 8। अब ये क्या 1 ओवर क्वाड्रेटिक, ये तो सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और एक कोई भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, सम स्पेशल इंटीग्रेशन वाला है ना। तो वी गेट t² प्लस 8/3t प्लस 8/3 dt। परफेक्ट स्क्वायर बनाना भाई, 1/3 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, ये हो जाएगा आपका t प्लस 4/3 होल स्क्वायर प्लस 8/3 अपनी जगह माइनस 16/9। ठीक है, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या करा है। अगर आप फॉलो कर रहे हो कॉन्स्टेंटली लेक्चर्स तो पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर मैं कैसे बनाता हूँ, बाकी आपको जैसे आता है आप बना लो। सो 1/3 दिस 1 ओवर t प्लस 4/3 होल स्क्वायर, हाँ जी ले लो भाई एलसीएम, कितना हो गया प्लस ये कितना आ जाएगा 9 तो नीचे आ गया 24 माइनस 16 कितना हो गया 8, इतना आ जाएगा dt। सही है, तो इसको भी फिर हम लिख सकते हैं 1/3 तो अपनी जगह आ गया 1 t प्लस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस इसका हाँ जी √8/3 का होल स्क्वायर। सो फिर से ये tan इनवर्स में जा रहा है, 1/x² प्लस a² वाला लगेगा फॉर्मूला, तो लगा लो फॉर्मूला अब तो। ओके नाउ फॉर्मूला इज 1/3 तो अपने जगह, 1/a का काम कौन कर रहा है √8/3। ठीक है, tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है t प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय a का काम कौन कर रहा है √8/3। सही है, प्लस c, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 1/√8 tan इनवर्स t की वैल्यू रख दो डेट इज tan x, तो ये हो जाएगा आपका 3 tan x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √8 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप हमारी आती है, इसमें कितनी हो गई 2 हो गई ना, टाइप 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b cos x प्लस d, ये डिवाइडेड बाय कुछ भी ले लो p sin x प्लस q cos x प्लस r। ठीक है, यहाँ पर भी एनी वन ऑफ a b d न्यूमरेटर में a b d कैन बी जीरो, कुछ भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये सभी के लिए काम करेगा। तो प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें, प्रोसीजर तो जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे a कैपिटल A, देन डिनोमिनेटर एज इट इज, देन प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो यहाँ पर हम कैपिटल ABC की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी वैल्यू, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC। ठीक है, ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद देन जैसे ABC की वैल्यू निकल जाएगी, देन उसके बाद क्या करेंगे, तो अभी तो जनरल प्रोसेस लिखवाया जा रहा है, बाकी जब एग्जांपल लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर है, तो फिर इसके नीचे लेंगे डिनोमिनेटर a वाली टर्म के नीचे, तो यहाँ से तो खाली a बचेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर आ गया, प्लस c ओवर डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो बन जाएगा ax, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाएगा, है ना, और ये टाइप 1 में चला गया, ये जैसा टाइप 1 कराई थी। समझ में आ गया। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ एग्जांपल इज लेट्स से
3 sin x plus 4 डिवाइडेड बाय 5 sin x, चलो 5 sin x प्लस cos x ले लिया, cos x प्लस 1, ठीक है, ये और कर लिया। तो न्यूमरेटर क्या है भाई यहाँ पर 3 sin x प्लस 4, तो a डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि 5 sin x प्लस cos x, देन प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 5 cos x माइनस साइन x, सही है, देन प्लस c। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स टू फाइंड ABC। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पर राइट साइड में साइन का कोएफिशिएंट क्या है 5a, यहाँ से 5a आ गया और यहाँ से माइनस b आ जाएगा, है ना। और लेफ्ट साइड में साइन का कोएफिशिएंट क्या है 3, एक तो ये आ गया। कॉस का कोएफिशिएंट राइट साइड में क्या है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास a और यहाँ से प्लस 5b इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है राइट साइड में, यहाँ से कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ओनली c। और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है 4, यानी c की तो वैल्यू आ गई 4, ठीक है। गड़बड़ कर दी कुछ। अच्छा, यहाँ पे प्लस 1 भी था डिनोमिनेटर, तो प्लस 1 को तो हम भूल ही गए हैं, तो प्लस 1 भी लगा लो भाई, उसने क्या बिगाड़ा है हमारा। तो उस हिसाब से c की वैल्यू 4 नहीं आएगी फिर, तो यहाँ पे प्लस 1 लगाओ भाई, इसको आप भूल गए थे, डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका तो 0 हो जाएगा 1 का, प्लस c। अब कांस्टेंट क्या बच गया भाई यहाँ पर a प्लस c, ठीक है, इक्वल्स टू राइट साइड में कांस्टेंट क्या है 4, इतना। अब इस आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको सॉल्व करना भाई, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे वो देख लो। 5a माइनस b इतना है, इन फर्स्ट और सेकंड को पहले सॉल्व कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड को कैसे करोगे, तो b की वैल्यू निकाल लो, इधर रख लो, है ना। b कितना आ जाएगा यहाँ से 5a माइनस 3, है ना, 5a माइनस 3 उठा के सेकंड में रखो, तो a प्लस 5, b की वैल्यू रख रहे हैं हम, तो 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा a प्लस 25a माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आ गई भाई आपके पास 15/26, ये तो आ गया a। अब a इतना आ गया तो b भी निकल जाएगा यहाँ से, b कितना आ जाएगा, दिस इज 5 इंटू 15 75/26 माइनस 3, तो b भाई कितना हो गया ये आपका 75 माइनस, एलसीएम ले लो, ये कितना आ रहा है आपका b 75 माइनस ये कितना हो गया 26 इंटू 3, 6 इंटू 3 18, और ये आपका 78 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 26, यहाँ तक सही है। आ दो जी, अब b आ गया है आपका, b कम्स आउट टू बी -3/26, ये आ गया आपके पास b, a आ गया b आ गया। अब a प्लस c कांस्टेंट कितना था 4, a की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, c कितना हो जाएगा 4 - 15/26 इतना हो जाएगा, तो अब इसको निकाल लो, so this comes 4 into 6 24 8 10 104 minus 15 divided by 26, c कितना आ गया भाई आपका 9 और यहाँ पर 8 89/26, ये आ गया आपका c। तो a b c की वैल्यू आ गई है। नाउ अब आप क्या करोगे, नाउ ठीक है, हमारे पास न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर टाइप चीज थी, तो देन हमने ऐसे लिखा था a डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर था हमारे पास 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, देन प्लस b इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये हो गया था 5 cos x माइनस sin x, देन प्लस c, ऐसा था। फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग ले लो, चलो अभी तो पहले हमने लिख ही लिया, डिनोमिनेटर है हमारे पास 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, ठीक है। नाउ टेक डिनोमिनेटर सेपरेटली,
ऑफ कोर्स लेंदी होते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो a की तो वैल्यू रख लो, a हमने कितना निकाला भैया अभी, a हमने निकाला है 15/26, 15/26, और अलग अलग ले ये तो कटी गया आपके पास है ना, तो dx बच गया। b कितना निकाला, -3/26 इतना, और ऊपर डिफरेंशिएशन है, लिख लेते हैं चलो, 5 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस c की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 89/26, 1/5 sin x प्लस cos x प्लस 1, यहाँ तक सही है। अब ठीक है, ये तो x हो जाएगा, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर है ना, जो भी फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, नीचे f है तो ऊपर f डैश टाइप है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। ये जा रहा है आपका टाइप 1 में, तो अब टाइप 1 जैसे बताया था, साइन एक्स को रखोगे, ठीक है, कितना tan की टर्म में, cos x को भी tan की टर्म में रखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, तो कर सकते हो, आप खुद ही करना इसको। ये तो हो जाएगा 15x/26 माइनस 3/26 ln, क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन है कंप्लीट, तो 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, ठीक है, और इसको आप खुद ही सॉल्व करो, 89/26 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, टाइप 1 है, सॉल्व योरसेल्फ, तो 5 sin x प्लस cos x प्लस 1, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, टाइप 1 में मैं करा चुका हूँ, तो डू योरसेल्फ कर लो खुद ही, इसको डू योरसेल्फ भाई, ईमानदारी से कर लेना आप लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपकी बार कुछ ऐसा है, 3 sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 cos x प्लस 3, ठीक है, ये है। फिर वही कि न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, 3 sin x प्लस 1a, डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 4 cos x प्लस 3, देन प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कितना हो जाएगा, -4 sin x, इतना ही हो जाएगा है ना, प्लस c। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, तो राइट साइड में cos का कोएफिशिएंट कितना है, एक तो 4a आ गया और 4a, इतना ही हो गया है ना, और तो कुछ है ही नहीं। लेफ्ट साइड में cos है क्या, नहीं, यानी कि 0, तो a तो आपके पास 0 आ गया, सही है। और राइट साइड में साइन का कोएफिशिएंट क्या है, -4b, बस यही है, और लेफ्ट साइड में 3, तो b कितना आ गया, -3/4, ये तो आ गया आपके पास b, सही है। और कांस्टेंट कितना है राइट साइड में, 3a, एक तो यहाँ से आएगा 3a, यहाँ से कोई कांस्टेंट है ही नहीं, प्लस c, राइट लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, 1, a तो 0 ही है, तो c कितना हो गया, 1, तो ये तो आ गई हमारी abc की वैल्यू। नाउ अब क्या करेंगे, ठीक है, abc की वैल्यू रखो और इंटीग्रेट करो, करना क्या, तो हो गया क्वेश्चन। सो ऐसे लिखा था ना, a की वैल्यू तो 0 ही होगी, चलो एक बार लिख लेते हैं पहले, a इंटू डिफरेंस डिनोमिनेटर दैट इज 3 sin x प्लस 1, ये था, देन प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन था, हाँ यहाँ पे cos x है, दिस इज व्हाट cos x, 3 cos x, ठीक है, ये हो जाएगा -3 sin x, देन प्लस c डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज 3 cos x प्लस 1, सही है, इसका इंटीग्रेशन, abc की वैल्यू रखो और अलग अलग कर लो, ये तो 0 ही हो गया है ना, ये तो 0 हो गया, देन प्लस b की वैल्यू रखो, b कितना निकाला, -3/4, तो -3/4, तो इसको माइनस कर लेते हैं, -3/4 इंटीग्रेशन, और ये भी माइनस है बाहर, -3 से, चलो इसको ऐसे लिखा, -3 sin x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 1 dx, प्लस c कितना आ गया, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos x प्लस 1 dx, सही है।
अब यहाँ पर तो क्या है भाई, ये तो ठीक है, नीचे एफ है, नीचे एफ है और ऊपर एफ डैश है, तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, ln 3 cos x प्लस 1 है ना। और ये जा रहा है आपका टाइप 1 में, तो टाइप 1 में जा रहा है ये। फिर से आपके लिए थोड़ा सा काम, दिस इज टाइप 1, डू योरसेल्फ, ठीक है, कर लोगे भाई, ओके। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मतलब ये सब ABC मतलब ऐसे ना करके ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता था, मतलब एक बार sin x के नीचे लेते, एक बार 1/, जब 1/1 के नीचे लेते फिर तो टाइप 1 बन गया था आपका, है ना। यहाँ पर 1 के नीचे लेते तो टाइप 1, इसके नीचे लेते हम साइन के नीचे, फिर वो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन टाइप हो जाता, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्या बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेटिवली जैसे ये था ना, तो एक बार तो साइन के नीचे ले लिया, 3 sin x ओवर 4 cos x प्लस 3, इतना आ गया, ठीक है। देन प्लस 1/4 cos x प्लस 3, ये हो गया, ये चीज है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे दिखाई दी है, मिस्टेक क्या है, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर 4 cos x प्लस 3 है, यहाँ पे हमने उल्टा ले लिया, क्या गलत ले लिया भाई, गलत ले लिया, गलत क्या ले लिया, इधर आ जाओ जरा, ये डिनोमिनेटर था तो b के साथ तो -4 sin x है, कोई बात नहीं, चलो ये ऑल्टरनेटिव तरीका करने की वजह से गलती पकड़ी गई, तो यहाँ पे -4 sin x और यहाँ पे 4 cos x प्लस 3 है, तो इसको सही कर लो, माइनर सी मिस्टेक थी, इसको सही कर लो, ये 4 cos x प्लस 3 ये डिनोमिनेटर था, ठीक है। और यहाँ भी क्या 4 cos x प्लस 3, ठीक है, देख लो भाई, यही था डिनोमिनेटर, तो ऊपर तो सही लिखा था, नीचे बाय मिस्टेक हमने गलती कर दी, तो इतना हो गया। तो यहाँ पे आपका, यहाँ भी रब करते हैं, इसको भी सही करो और इसको भी सही करो, इसको भी सही करो और इसको भी सही करो, हाँ जी। तो नीचे यहाँ पे तो हो गया -4, यहाँ पे हो गया 4 cos x प्लस 3, तो उस हिसाब से ये ln 4 cos x प्लस 3 में जाएगा, और यहाँ पर तो ठीक है, डिनोमिनेटर ही है 4 cos x प्लस 3, 4 cos x प्लस 3 टाइप 1 डू योरसेल्फ, ठीक है, यहाँ तक सही। हाँ जी, अब यहाँ पर मतलब ये बता रहे हैं कि ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। तो यहाँ पर तो क्या ये f है और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा वो देख लेना, नीचे वाले को मतलब cos x को पूरे को डिलेक्ट कर लो, डिफरेंट डिनोमिनेटर को, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये चली गई आपकी टाइप 1, फिर वही डू योरसेल्फ, मतलब ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ तक सही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स से 3 sin x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 3, मान लो ये क्वेश्चन, तो वही फिर न्यूमरेटर लिखा हमने 3 sin x प्लस 4 इक्वल्स टू a, ठीक है। अब की बार देखो यहाँ अलग अलग नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज फायदा नहीं है, चलो 4 के नीचे तो करोगे, ले लोगे टाइप 1 बन जाएगी, कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर तो फंक्शन और डिफरेंशिएशन अवेलेबल ही नहीं है, तो फायदा नहीं कुछ, तो यहाँ पर तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। बाकी एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके, मतलब चलो एक बार ऐसे करके दिखा दिया, एडजस्टमेंट करके दिखा दिया कैसे कर सकते, बाकी तरीके से तो हो ही जाएगा, है ना, मतलब ऐसे कर लिया जाए, 3 sin x को रिप्लेस कर दिया 2 sin x प्लस 3, ऐसे, लेकिन ऊपर तो 3x है, यहाँ तो 2 भी आ रहा है साथ में, तो 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 4 अपनी जगह। अब ये चीज जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 9/2 एक्स्ट्रा आ रही है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, नीचे 2 sin x प्लस 3, ये भी, ये चीज समझ में आ गई। नाउ टेक सेपरेटली, अब अलग अलग ले लो, तो 3/2 dx कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप करोगे तो -1/2 आ जाएगा, तो
-1/2 और 1/2 sin x + 3। अब ये क्या है, दिस इज टाइप 1, तो टाइप 1 आगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम वो सब जो प्रोसीजर है उससे बच गए, थोड़ा हमारा टाइम बच गया, तो ये सब मैनिपुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आप कर लेना, डू योर सेल्फ, गॉट इट। अच्छा, इसमें क्या है, अब आप इसको कैसे प्रोसेस से भी करोगे ना, जैसे प्रोसीजर बताया वैसे भी इतना ही आ जाएगा, तो आप लोग ट्राई करना अपने आप। ओके, सो नेक्स्ट टाइप कितनी हो गई, 3 हो गई है ना। नेक्स्ट टाइप 4 इज साइन की पावर mx या फिर कॉस की पावर nx, या फिर ऐसा भी हो सकता है साइन mx इंटू कॉस की पावर nx। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वेयर यहाँ पर m और n क्या है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसमें केस वन क्या है, इफ one of the exponent मतलब पावर इज ऑड, अगर दोनों में से एक ऑड है, देन पुट अदर टर्म इक्वल्स टू टी। ठीक है, अदर टर्म इक्वल्स टू टी, इसको टी रख दो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि हमने ले लिया, लेट्स से साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 8x, ये ले लिया। तो यहाँ पे साइन की पावर ओड है, तो मतलब cos x को t रख लो, डिफ्रेंशिएट किया, वी गेट माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, इतना आ गया। ठीक है, लॉजिक क्या है इसके पीछे कि एक ओड है तो दूसरे वाले पर रख दो, तो लॉजिक को अभी यहाँ से समझ में आ रहा होगा। जैसे इसको टी रख दिया तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर इवन हो जाएगी। अब उस इवन पावर को भी हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका टी में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा एक टी में, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इजीली। ठीक है, तो ठीक है, एक साइन एक्स तो आपका कैंसिल हो गया, माइनस आ गया बाहर, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी की पावर 8 डी टी, गॉट इट। तो इसको भी हम माइनस ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ऐसे हो गया, और टी की पावर 8 डी टी। सो डेट इज माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो चाहे, तो टी स्क्वायर माइनस 1 टी की पावर 8 डी टी। यहाँ तक सही है। नाउ आप क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो गया टी की पावर 10 माइनस टी की पावर 8 डी टी, देन इंटीग्रेट किया, वी गेट टी की पावर 11 ओवर 11 माइनस टी की पावर 9 ओवर 9 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो। टी हमने क्या लेट किया था, कॉस, है ना, ये देखो कॉस, तो कॉस की पावर 11 एक्स ओवर 11 प्लस कॉस की पावर 9 एक्स ओवर 9 प्लस सी। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो कि हमने कुछ ऐसे लिया, सेकंड एग्जांपल, cos की पावर 7x ये ले ली। ठीक है, तो इसको भी हमने कैसे ऐसे ब्रेक कर लो, ऑड इवन में, cos की पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑड है, तो इसको हमने ब्रेक कर, यहाँ पे जो इवन cos x को हमने t ले लिया, इसको हमने t ले लिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। cos x को t नहीं लिया है, उससे पहले आप क्या करो, फायदा नहीं है, एक को साइन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, तो पहले ऐसे करो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके बाद साइन एक्स को टी लो। ठीक है, इसको तो हटाओ यहाँ से, साइन एक्स को टी लेट करो, साइन एक्स को हमने टी लेट किया, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x dx इक्वल्स टू dt। तो एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos की पावर इवन हो जाएगी, और उस इवन पावर को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं,
मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका टी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्यों भाई, सही बात है। तो ये हो जाएगा cos की पावर 4x 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको भी cos स्क्वायर ऑफ स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, डेट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो cos स्क्वायर लिखा उसे तो हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर और एक पावर यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। सही है। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, यही होगा। और बाहर हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये टी की टर्म में पॉलिनोमियल बनने वाला है, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई किया वी गेट 1 माइनस टी स्क्वायर, देन प्लस टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 माइनस 2 टी स्क्वायर एंड प्लस 2 टी की पावर 4, ये हो जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक डी टी। सो दिस इज, हाँ जी, माइनस टी की पावर 6 2 टी 4 प्लस टी 4, ये हो जाएगा 3 टी 4 माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा -3। ठीक है, कितना हो गई है -3 टी स्क्वायर, सो -3 टी स्क्वायर इतना हो गया, है ना। और लास्ट में आपका कांस्टेंट बच गया 1, इतना आ गया। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर सकते हो। हाँ जी, सो इंटीग्रेशन किया, वी गेट माइनस टी की पावर 7/7 प्लस 3 टी की पावर 5/5 माइनस 3 टी की पावर 3/3 प्लस टी प्लस 7। ठीक है भाई, और टी को हमने क्या लेट किया था, साइन एक्स, साइन एक्स को टी लेट किया था, तो टी की जगह रख दो साइन एक्स, तो साइन की पावर 7x/7 प्लस 3/5 साइन की पावर 5x, ये तो कैंसिल हो गया आपका, माइनस साइन क्यूब x प्लस साइन x प्लस, तो फाइनली ये आंसर है आपका। तो काफी लेंथी आंसर है, तो इसी टाइप के आंसर होते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज, हम मान लो कुछ ऐसा है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, नेक्स्ट एग्जांपल साइन की पावर 13x इंटू कॉस की पावर लेट्स से 3x। तो अभी तो हम बोल रहे थे अगर दोनों में से एक ओड है तो दूसरे वाले को टी रख दो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही ओड है। अब थियोरेटिकली तो अगर दोनों ओड है तो किसी भी एक को टी रख दो, हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि मान लो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे साइन एक्स को टी रखा, इसको रखा कॉस एक्स को टी रखा, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर इवन, तो उसको हम कन्वर्ट तो कर देंगे कॉस में, लेकिन उसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा लंबा सा पॉलिनोमियल बनेगा। साइन की पावर 12, मतलब ऐसे लिखा है साइन की पावर 12 लिखा है ना, तो इसको आप साइन स्क्वायर पावर 6 लिखोगे, ऐसे करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पावर 6, फिर बाइनोमियल वगैरह लगा के इसको एक्सपेंड करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा तरीका क्या, यहाँ पे अगर हमने साइन एक्स को टी रखा तो इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, फिर तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर साइन एक्स को टी रखा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, वहां से उसको साइन में कन्वर्ट कर ले, तो बेटर क्या है कि साइन एक्स को टी रखा, फिर ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ये बन गया आपके पास टी की पावर 13 एंड कॉस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो इजी हो गया, सो टी की पावर 13 माइनस टी की पावर 15, इतना बनेगा। सही है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा टी की पावर 14/14 माइनस टी की पावर 16/16 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो। ठीक है, साइन एक्स को टी लेट किया है तो टी की जगह साइन एक्स रख दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 14x/14 माइनस साइन की पावर 16x/16 प्लस सी। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
सो दिस वाज केस 1 है ना। ये अभी तक हमने जो एग्जांपल्स करे तो उसमें हमने केस 1 के अंदर करे हैं। नाउ केस 2 क्या है? अच्छा, केस 1 में क्या क्या कवर हो गया? जब दोनों में से मतलब एक ऑड हो एक इवन हो, पावर की बात करें, या फिर दोनों ही ऑड हो, ये कवर हो गया। अगर मान लो दोनों ही पावर इवन है फिर क्या करेंगे? सो इफ ओनली इवन पावर्स are present then use trigonometric identities। ठीक है, फॉर्मूले मतलब आइडेंटिटीज से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओनली। ठीक है, दैट इज हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे साइन 2x हो गया, कॉस 2x हो गया, साइन 3x हो गया। ठीक है, ये एक्सेट्रा इनके फॉर्मूले की बात हो रही है। गॉट इट? एग्जाम्पल लाइक इफ आई से कि इंटीग्रेट करो भाई साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x को इंटीग्रेट करना है, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स कि स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऐसे लिख लिया। ठीक है, गॉट इट? नाउ अभी जैसे हमने बताया, फिर अब साइन स्क्वायर को क्या है, ये पहले भी बता रखा है भाई, जहां भी आपको साइन स्क्वायर दिखाई देगा यू विल कन्वर्ट 1 माइनस कॉस एंगल का डबल कॉस 2x बाई 2 में, और जहां भी आपको कॉस स्क्वायर दिखाई देगा पूरी इंटीग्रेशन में यू विल कन्वर्ट इन 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 में। कहीं भी tan स्क्वायर दिखाई देता है यू विल कन्वर्ट इन सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में। कॉट स्क्वायर दिखाई देता है तो किस में करोगे? कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर x है तो इसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस एंगल का डबल हो गया 2x बाई 2, स्क्वायर है तो 1/4 बाहर आ गया dx, यहाँ पे होल स्क्वायर अपनी जगह। सो 1/4 यहाँ पे तो a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab माइनस 2 कॉस 2x, इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पे फिर से कॉस स्क्वायर आ गया। अब कॉस स्क्वायर आ गया, इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा ये वाली आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, तो ठीक है भाई, करो इसको भी। तो जी ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस जितना भी एंगल है उसका डबल, तो 4x हो गया डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x अपनी जगह, सही है, ये हो गया। सो 1/4 इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1, ये तो हो जाएगा 3/2 प्लस हाफ कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, तो इंटीग्रेशन करो भाई इसका। सो 1/4 3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 3x/2। इसका कितना हो गया? कॉस का साइन 4x, नीचे 4 भी आएगा बिकॉज x के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, तो अपनी जगह ये कॉस का हो गया साइन 2x, 2 भी एक नीचे आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, मान लो अगर ऐसे लिखा भाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब दोनों ही बना। अब कोई बोले भाई ठीक है इसमें से मैं किसी को भी ले लेता हूँ टी, तो लेके देख लो, पता चल जाएगा क्या होगा। अब मान लो कि किसी ने साइन x को टी लेट कर लिया, एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस क्यूब आ गया। अब उसको आप साइन में कन्वर्ट कर तो सकते हो, लेकिन जो पावर है वो रेडिकल में आ जाएगी, रेडिकल साइंस आ जाएंगे, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगी, और वो हम नहीं चाहते। ठीक है, समझ में आ रहा? मतलब टी में कन्वर्ट तो हो जाएगा एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें पावर फिर है ना फ्रैक्शन वगैरह में आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में वो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक को टी रख लो, यहाँ पे तो टी रेशियो ही करना पड़ेगा, मतलब आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको ऐसे लिखा साइन
स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है, ये चीज समझ में आ गई। और साथ में यहाँ पे 4। अब ये फॉर्मूला बन गया ना आपका किसका, साइन 2x का। तो साइन 2x पावर अपनी जगह, साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अभी जैसे बताया था भाई, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को तो हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो वो कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, यहाँ 2x है तो हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस एंगल कितना है x, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2। ये चीज समझ में आ गई, इंटू डी एक्स। तो भाई यहाँ से 2 इंटू 2 4, ये बाहर आ गया, 4 इंटू 4 16, बाहर तो इतना हो गया। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 4x कॉस 2x। यहाँ तक सही है। इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। यहाँ पर फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है। तो ठीक है, 1/16 पहले उसमें फॉर्मूला लगा ही लेते हैं। ठीक है, तो 1 को 1 अभी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस cos 2x भी ऐसे ही रहने देते हैं, cos 4x भी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और 2 cos a cos b का फॉर्मूला, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। हाँ जी, 2 cos a cos b, cos a प्लस b यानी कि cos 6x, ठीक है, प्लस cos a माइनस b यानी कि cos 2x, ये होता है ना 4 माइनस 2 कितना होगा। ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर लो भाई, 1/16 को बाहर ही रखते हैं, 1 का हो गया x, cos का हो गया यहाँ पे cos 2x का, sin 2x बाय 2, cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाय 4। ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस हाफ cos का, cos 6 का हो गया sin 6x इंटू बाय में 6। ठीक है, और यहाँ पे माइनस हाफ cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों आ गया, x के साथ कोएफिशिएंट है इसलिए। गॉट इट। तो बस फाइनल यही आंसर है आपका, बाकी तो अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो। ठीक है, दिस इज आंसर। गॉट इट। सो दिस वाज टाइप नंबर 4। तो काफ़ी है इस लेक्चर के लिए, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।